उन तीनों ने अपनी उम्रों के साथ जिंदगी के 20वें साल में कदम रख दिया था। वो बच्चे जो गर्द से अटे लिबास लिए, फटी चप्पलों और मैले कुचैले से इस एजेंसी में दाखिल हुए थे, अब खासे बदल चुके थे। वो तीनों वजीह थे, जाजिब नजर थे। उनके कद काठ, तराज और पुरकशिश थे। हरम अब इस एजेंसी का एक अहम किरदार करताना जाता था। उसे तुलबा के झगड़ों से निमटने के लिए अक्सर बुलाया जाने लगा था। इसी दौरान सुहेल उसकी एजेंसी चले आए। उन्हें शाहिद राना ने हरम की तालीम के बारे में बता दिया था और वो अपने तजस्सुस के बायस इस जानिब का रुख किए चले आए थे। वो एक गर्म तरीन दिन था। फिजा में घुटन का एहसास आम दिनों से ज्यादा महसूस होता था। वो अपने बिस्तर पर दराज, हाथ में किताब थामे इन्हमाक से मुतालबे में मसरूफ था कि तालूत की जानिब से उसका बुलावा आ गया। वो किताब रखकर कमरे से बाहर चला आया। उसने जीन्स के साथ बटन स्टड जेबतन कर रखी थी। बालों को माथे पर गिराए भूरी आंखों से जायजा लेता वो तालूत के ऑफिस में चला आया था। लेकिन फिर अंदर विराजमान सूटेड बूटेड से सुहेल को देखकर उसके आसाब अगले ही पल जमकर पिघले थे। तालूत उसके बराबर से गुजर रहा था कि लम्हे भर को ठहर गया, फिर गहरा सांस लेकर उसके कंधों को थपथपाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। हरम बेतासुर सी खामोशी लिए सुहेल के मुकाबिला बैठा। वो उसकी चढ़ती जवानी को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सके थे। तुम कितने बड़े हो गए हो हरम? मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम बड़े होकर इस शख्सियत के मालिक बनोगे। उसने अपनी भूरी स्पॉट आंखें सुहेल के चेहरे पर उठाई थी। क्यों आए हैं आप यहां? क्या मतलब, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? सुहेल की आंखों में ललचाती लालच देखकर वो तलखी से मुस्कुराया था, फिर समझकर सर हिलाता सीधा हो बैठा। तो फिर क्यों आए हैं आप यहां? उसने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया था। सुहेल आगे हो बैठे। उन्हें हरम चाहिए था। उन्हें अपना बिजनेस आसमाने दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस ज़हीन आंखों वाले लड़के की जरूरत थी। मैंने कहा ना कि सच, मुझसे सिर्फ सच बोले आप। उसने इतनी कतीत से सुहेल की बात काटी थी कि वो चंद पल के लिए उसे देखकर रह गए थे। फिर वो खंखार कर पीछे हो बैठे, कोट का बटन बंद किया। तुम्हें ले जाने आया हूं मैं अपने साथ। हरम कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। फिर कई लम्हात तक सुहेल को खाली खाली सा तकता रहा। नहीं जाना मुझे। हरम, मैं बाप हूं तुम्हारा। इतने सालों में याद आ गया आपको कि आप मेरे बाप हैं। वो ऐसा तंज था कि सुहेल के लब अगले ही पल बीच से गए थे। मुझे तुम्हारी जरूरत है और मुझे आपकी जरूरत थी। उसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगी थी। उसे अपने बचपन का हर महरूम लम्हा याद आने लगा था। उसका दिल किया सामने रखा टेबल उलट दे, सुहेल को धक्के मारकर अपनी एजेंसी से उठाकर बाहर धकेल दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसने हत्थे पर रखी मुट्ठी भींच ली थी। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, आप जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। मैं मान लूंगा हरम, मैं हर जुल्म का असाला करना चाहता हूं। वो अच्छा वाला अबरू उठाकर एक बार फिर से उन्हें देखने लगा था। अब के उसकी मुट्ठी लबों पर बंद होकर जम चुकी थी। सुनहरी पेशानी पर बहुत से बल बालों तले छुप से गए थे। लम्हे भर को उसकी पूरी कांच सी आंखों में तमस्खर उभरा था। क्या अजाला करेंगे आप? क्या अजाला कर सकते हैं आप? क्या मेरी बचपन की तल्ख महरूमियों को खुशगवार से अयाम में बदल सकते हैं आप? माँ जी की खूबसूरत जवानी को तन्हाई की नजर करने के बाद
अब आप उनकी ढलती उम्र में सहारा बनने चले आए हैं। खूब। इस अजाले की बात कर रहे हैं आप, या फिर अपनी उतरती उम्र के लिए एक अदद नौकर की जरूरत आन पड़ी है आपको? असल में आपके अजाले के बहुत से मफाहिम वाज़ेह हो रहे हैं मुझ पर। मैं आपके दोगलेपन की वजह से किसी एक पर यकीन नहीं कर पा रहा। सुहेल के लब अध खुले रह गए थे और आंखें उसके नौ उम्र से चेहरे पर ही जमकर रह गई थी। जो बच्चा दरवाजे की ओट में छुपकर रोता रहा था, उस बच्चे ने अपने आंसू खुश्क करना सीख लिए थे, और जो आंसू साफ करना सीख जाए उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं हुआ करती। उसे भी अब सुहेल की जरूरत नहीं रही थी। वो अगले ही पल स्पॉट निगाहों से उनकी जानिब देखता उठ खड़ा हुआ था। मुझसे आइंदा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपका कोई चीप सा पैकेज नहीं हूं जिसे आप जब चाहें ऑन कर लें और जब चाहें उठाकर बाहर फेंक दें। मैं हरम हूं और मुझे उनकी जरूरत नहीं है जो वक्त आने पर अपना चेहरा दिखाते हैं। उसने सुहेल को बेयकीनी में गर्क रहने दिया और फिर वो तालूत के ऑफिस से बाहर निकल आया। सारंग और जावियर दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उसने एक नजर उन दोनों को देखा और फिर अगले ही पर आगे बढ़ गया। उसे याद था कि वो इस पूरी रात ग्राउंड में दौड़ लगाता रहा था। उसकी भूरी आंखें खुश्क लगती थीं और सांसों में आज भी कहीं गुजरे अयाम का जहर घुल जाया करता था। वो भाग भाग कर मर जाने के करीब होने लगता था। उसके हल्क में कांटे उगाए थे। जिस्म उन गर्म हबस सदा सी रातों में पसीने से शराबूर होने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी टांगें दर्द से टूटने के करीब होने लगी थीं। जावियार उसे दूर से दौड़ते हुए देखा और फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे धक्का देकर गिरा दिया। एक यही तरीका था उसे रोकने का। वो तवाजुन बरकरार ना रखने पर औंधे मुंह जा गिरा था। जावियार उसके ऐन सर पर खड़ा था। हरम तैश से उठा और उसे एक जोरदार मुक्का मारा। ये मुक्का तुम्हें अपने बाप को मारना चाहिए था, ना कि मुझे। जवाबन उसने भी आगे बढ़कर हरम को पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। वो पहले ही दौड़ दौड़ कर थका हुआ लगता था। उस एक मुक्के पर वो पीछे की जानिब लुढ़का। क्या तुम अपने बाप के साथ ऐसा कर सकते हो? वो जो गिर गया था अगले ही पल उठकर जावियार को दोबारा से मुक्का मारा। दोनों के होंठ फट चुके थे और उनसे खून रिस रहा था, लेकिन वहां कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन्हें हार मानना नहीं सिखाया गया था। तुम नहीं कर सकते, तुम उनसे प्यार करते हो। हरम ने तमस्खराना सा कहकर अपना फटा हुआ होंठ आस्तीन से साफ किया था। जावियार ने उसे आगे बढ़कर एक और मुक्का मारा तो वो पूरी तरह से जमीन बोस हो गया। वो हरम के ऐन ऊपर जा बैठा था। उसका गिरेबान पकड़े उसने जैसे ही उस पर मुक्का ताना तो लम्हे पर को ठहर गया। उसे हरम की आंखें गीली महसूस हुई थी। वो चंद पल ठहरा रहा और फिर जेरे लब उसे गाली देते हुए उसका गिरेबान छोड़े उसके साथ ही दराज हो गया था। खुला सांस लिए वो दोनों आसमान को तक रहे थे। मैं अपने बाप से नफरत करता हूं हरम, और मैं उसे मार मार कर अथवा करने की जुर्रत रखता हूं। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं। हरम की आंख से एक आंसू फिसलकर कनपटी में जज़ब हुआ था। उसके अंदर सांस लेते खौफ ने एक बार फिर से सर उठाया था। वो अकेला रह जाएगा। वो इस भरी दुनिया में तन्हा हो जाएगा। वो फिर कहां जाएगा? बचपन के खौफ कभी पीछा नहीं छोड़ा करते थे, हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, शायद मैं बुज़दिल ही हूं। तुम हमेशा से बुज़दिल ही थे। मैं अपने बाप से नफरत करना चाहता हूं। उनसे बहुत हौले से कहा था। जावियार को उसकी आवाज बेहद जख्मी महसूस हुई थी। यही फर्क है हमारे दरमियान। तुम अपने बाप से नफरत करना चाहते हो और मैं अपने बाप से नफरत करता हूं। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता था, फिर मैंने अपने डर को निकल लिया।
डर को निकलना पड़ता है, नहीं तो एक वक्त बाद ये आपको निकल लेता है। मेरे हल्क से ये खौफ क्यों नहीं उतर रहा फिर? क्योंकि तुम अपने खौफ के सामने कमजोर हो। जो कमजोर होगा वो अपने से ताकतवर चीज को कैसे निकल सकता है? उनके फूले सांस अपनी मामूली रफ्तार पर वापस आ चुके थे। स्याह आसमान पर छाई स्याही सिमटने लगी थी। फजर का जामनी सा अंधेरा फिजा में घुलने लगा। वो दोनों मैदान ही में दराज रहे। सारंग उन्हें ढूंढता हुआ आ रहा था। उसने उन दोनों के लिए खाना बनाया था। वो अब इन दोनों को इस खाने पर बुलाने आया था। और फिर इस सुबह तीन दोस्तों ने फजर की पाकीज़ा सी ठंडक में आंसुओं के खुश्क निशान लिए खाना खाया था। एक दोस्त भूखा रह गया था। उसके दूसरे दोस्त खाना कैसे खा सकते थे? वो सुबह हरम को बहुत भली महसूस हुई थी, क्योंकि इस सुबह वो तीनों साथ थे। जब वो तीनों साथ थे तो फिर गम किस बात का रह जाना था। लेकिन फिर कुछ चीजें तयशुदा होती हैं, उनका टलना मुमकिन नहीं होता। और फिर उसी तयशुदा किस्मत ने उनकी दोस्ती को भी मुतज़लज़ल कर दिया था।